स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 का जो है क्लास 12th का जो सभी के लिए कॉमन रहने वाला है एलसीटी का पेपर जो है हम सॉल्व करेंगे। एलसीटी का मतलब लैंग्वेज कंप्रेंसेशन टेस्ट, यानी कि भाषा योग्यता परीक्षा। भाषा योग्यता परीक्षा के अंदर आपके दो लैंग्वेज होते हैं, एक तो होता है हिंदी और एक होता है इंग्लिश। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है हिंदी लैंग्वेज को जो है सॉल्व करने वाले हैं। वैसे आपको हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक ही सब्जेक्ट को जो है चूज़ करना होता है। तो एक ही लैंग्वेज चाहिए आपको, या तो हिंदी चूज़ करो या इंग्लिश। तो आप हिंदी अगर चूज़ करते हो तो आपके लिए थोड़ी इजी रहती है। तो हिंदी का जो पेपर है जो 12th के लिए सभी के लिए कॉमन है, ये गणित विज्ञान वाणिज्य कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, तो उसको जो है हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है ये 45 मिनट का होने वाला है और 40 जो है ये नंबर का पेपर होगा। तो पेपर को सॉल्व करते हैं बिना देरी से। और अगर आप और एसटीएससी के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है एसटीएससी, तो वहाँ से जाके जो है आप और जो है 2022, 23, 24 के वीडियो जो है आप देख सकते हैं। तो 12th हिंदी का ये एलसीटी पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों में संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो हो जाएगा अपने ज्ञ। ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों ये जो आंसर हम बता रहे हैं ये अपने आरबीएससी के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की के द्वारा आपको जो है बताए जा रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि त व स वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो त व स वर्णों का उच्चारण स्थान जो है दांत है। तीसरा है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है वो गोमयी है, गोमयी। गोमयी का मतलब होता है दोस्तों गोबर। तो ये तत्सम शब्द है, बाकी सब तत्व शब्द है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो पक्षी है, पक्षी एक जातिवाचक संज्ञा है। और पांचवा प्रश्न है कि जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे कहते हैं। यानी कि गुण, दशा, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि चीज़ें जो है वो भाववाचक संज्ञा में आती है, क्योंकि ये भाव बता रहे हैं। छठा क्वेश्चन है कि यह, ये, वह, वे सर्वनाम का भेद है। यह, ये, वह, वे, तो ये जो सर्वनाम का भेद है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आठवां है बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया किस प्रकार के विशेषण है। तो ये जो है गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। नौवां प्रश्न है कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्यों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, तो कहलाते हैं। जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करलाते हैं और सर्वनाम है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। 10वां है निम्नलिखित शब्दों में अन प्रत्यय वाला शब्द है। अन प्रत्यय किसमें है। तो यहाँ पर देखोगे पठन, पठन, पठन में पट धन अन प्रत्यय आ रहा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला 11वां प्रश्न है कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं तो वो कृत कहलाते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द जो है वो चाकू है, चाकू में कोई उपसर्ग नहीं है। फिर उन उपसर्ग लगकर बनने वाला शब्द है, उन उपसर्ग लगकर बनने वाला शब्द जो है वो हो जाएगा अपने पास उन्नासी। उन्नासी जो है उन उपसर्ग से बन रहा, उन्नासी है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है पावक शब्द की संधि विच्छेद है। पावक शब्द में वैसे अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद जो है पो धन अक हो जाएगा, पो धन अक, यानी कि ये वाला पावक, पो धन अक, पावक, पो धन अक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अनंतः प्लस गत्वा, सब संधि विच्छेद का सही संधि शब्द होगा। तो अनंत प्लस गत्वा का इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंतो गत्वा, गत्या, अनंत, अंत तो गत्या, अंत तो गत्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित सामासिक पदों में अव्ययी भाव सामासिक पद है। अव्ययी भाव सामासिक पद बताना आपको, अव्ययी भाव सामासिक पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरपेट। भरपेट जो है वो अव्ययी भाव समास आता है इसमें।
और फिर अगला है बाढ़ पीड़ित शब्द का सही समास विग्रह है बाढ़ से पीड़ित। बाढ़ पीड़ित मतलब बाढ़ से पीड़ित, दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। श्रद्धा महाविद्यालय जा रही है, वाक्य में कारक हैं, जा रही हैं तो कर्म कारक। श्रद्धा महाविद्यालय को जा रही है, को कर्ता ने क्रम को तो यह कर्म कारक होगा। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में संप्रदान कारक युक्त वाक्य है। संप्रदान कारक युक्त वाक्य जो है वो है पुलिस ने चोर को दंड दिया। पुलिस ने चोर को दंड दिया संप्रदान के लिए, यानी चोर के लिए सजा दी गई, तो इसलिए इसमें संप्रदान होगा। 20वां है किरण अर्थ को प्रकट करने वाला समूह है, तो किरण अर्थ को प्रकट करने वाला है कर है, मरीचि है और मयूक। कर, मरीचि, मयूक ये तीनों किरण अर्थ को प्रकट करते हैं। फिर अगला प्रश्न है 21वां गयंद शब्द का सही अर्थ है। गयंद शब्द का सही अर्थ है गज। गज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां है इही लोक शब्द का सही विलोम है। इही लोक का परलोक हो जाएगा, ये विलोम शब्द है, इही लोक परलोक। 23वां प्रश्न है लागव शब्द का सही विलोम शब्द है, तो लागव का है गौरव। लागव का क्या हो जाएगा गौरव। और 24वां रचना के आधार पर वाक्य का भेद है, तो रचना के आधार पर जो है वाक्य के भेद होता है संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और एकल वाक्य। और 25वां प्रश्न है कि सीता से मिठाई नहीं खाई जाती, वाक्य में क्रिया के किस भाव की प्रधानता है, तो खाई नहीं जाती इसे भाववाच्य बोलते हैं। क्रिया के कौन सा वाच्य है, भाववाच्य, जिसमें भाव दिखाई देता है कि उससे खाई नहीं जाती, उससे चला नहीं जाता, ऐसे वाक्य। 26वां प्रश्न है कि कुसुम घर पहुंच गई होगी, वाक्य में काल है, पहुंच गई होगी यानी कि सामान्य भूतकाल है, ये बात हो भी सकती है नहीं भी, तो सामान्य भूत के अंदर आता है। 27वां है कि निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दवाइयाँ। दवाइयाँ जो है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सब शुद्ध वर्तनी के शब्द है। 28वां प्रश्न है कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है पहले वाले में, मैंने कल जयपुर जाना है। मैंने कल नहीं होता, या मुझे कल जयपुर जाना है, मुझे, मैंने की जगह क्या आएगा मुझे, तो ये इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। 29वां है कि वदन और बदन श्रुति सम भिन्नात्मक का सही अर्थ है, तो वदन तो यानी मुख होता है और बदन यानी शरीर होता है, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है किसी उक्ति को दोहराना। किसी उक्ति को दोहराना कहलाता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय होना का मतलब होता है कि कलेजे का टुकड़ा होना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 32वां है कि कतर व्योत करना मुहावरे का सही अर्थ है। कतर व्योत करना मतलब काट छाट करना, कतर व्योत करना यानी काट छाट करना, ये इसका राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि सब और कष्ट ही कष्ट होना, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति, तो सब और कष्ट ही कष्ट होना यानी आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई। अगला प्रश्न है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ जो है एक समय में एक ही कार्य फलदायी होता है। अगर हम सब कार्य को लेके चलेंगे तो सारे कार्य हमारे हाथ से निकल जाएंगे। 35वां है कि जदपि सुजाति सुल गुल चन्नी सुधरन सरस संयुक्त भूषण विनुत थिराई कविता विनीत मित्र, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में अलंकार निहित है। अलंकार बताना, यहाँ पर थोड़ा कम प्रिंट हुआ है, तो अलंकार जो है इसमें शब्दों की आवर्ती आ रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। वैसे ये देखो सुबरन सरस सुथरत, यहाँ पर स वर्ण की जो है बार बार आवर्ती हो रही है, और जिसमें वर्णों की आवर्ती होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। 36वां प्रश्न है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, शब्दा अर्था और उभयंकार अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयंकार अलंकार। फिर इनके अंदर अलग अलग आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सभी इनके अंदर आते हैं। 37वां प्रश्न जो है वो है कि किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को जो का त्यों प्रस्तुत करना हो, तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वह चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 38वां है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, अमर हो गए, वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग होगा, तो इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग जो है वो अर्ध विराम और पूर्ण विराम होगा। एक बार तो अर्ध विराम लगेगा और एक बार लगेगा पूर्ण विराम। फिर 39वां प्रश्न है कि कवि त्रिलोचन का मूल नाम है, तो कवि त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह है, वासुदेव सिंह। और 40वां और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कवि रघुवीर सहाय की रचना है, तो रघुवीर सहाय की रचना जो है सीढ़ियों पर धूप में,
सीढ़ियों पर धूप में, ये जो है इसकी रचना है। तो ये थे दोस्तों क्लास 12th के 2023 क्लास 12th के 2023 के ST SC पेपर का LCT में जो है हिंदी वाला सेट। LCT में 2 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश, तो आपको एक चूज़ करना है, तो आपको एक ही सोल्व करना है एग्ज़ाम में, दोनों नहीं करने। तो LCT के अंदर जो हिंदी वाला है वो ये आपको हमने पेपर सोल्व करवाए हैं। और अगर आप नए हैं और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अधिक ST SC की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके जो है, हमने प्ले लिस्ट बना रखी ST SC नाम से, तो वहाँ पर जाके जो है ST SC के सभी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।